कंसंट्रेशन पावर। बस यही वो ताकत है जो आप आज तक खोज रहे हैं और आपको मिली नहीं। जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। जो भी आप करते हैं हद से ज्यादा वो आपको परेशानी देती है। आप रेलिवेंसी के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, इररेलिवेंसी के लिए आप 4 घंटे पूरी रात खराब कर सकते हैं। इस एज पे किसी के लिए प्यार होना, किसी को पसंद होना बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई हमें अच्छा लगता है, हम उस चाह में, उस अच्छाई के चक्कर में हम अपना टाइम गंवा बैठे हैं। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी के काम नहीं आता। एग्जाम में मार्क्स आएंगे, आपके आएंगे, उनके आएंगे, जिसके भी आने उन अपने के आएंगे, आपके मार्क्स शेयर नहीं होते हैं। डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कौन हो तुम एक पढ़ने वाले बच्चा हो, पढ़वैया बच्चा हो तुम। समझ रहे हो? हमारी भाषा में कहते हैं पढ़वैया बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा। पढ़ने वाले बच्चे का काम है पढ़ना, फिल्म एक्टर का काम है एक्टिंग करना। सब अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहे हो भाई? हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कंसर्न लेके आया हूं, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा विषय लेके आया हूं जिससे आप सभी परेशान होंगे। आज से नहीं, कई सालों से और आने वाले टाइम तक। जब तक आप इस एजुकेशन को अपने साथ रखेंगे, इस पढ़ाई को अपने साथ रखेंगे, तब तक ये जो टॉपिक है आपको हमेशा ही हॉट टॉपिक लगेगा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी लगेगा। तो आज की जो कहानी है उसमें अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत बेसिक एक रीजन है उसके पीछे, बट हां बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी जो है ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट करेंगे और देखिएगा इससे आपको नतीजे, इससे आपको जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन मिलेंगे। क्योंकि सब कुछ हमारे मन में, हमारे दिल में सब कुछ यहीं छुपा हुआ है। क्या कंसर्न रहना है आज का, क्या है बच्चों, आप सभी जानते हैं। हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर व्हाइल स्टडिंग, जिसे आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हैं, जिसे आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न मान रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है अगर आप चीजों को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली ये जो है वो पॉसिबल है। इसका आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे है इसका आंसर प्रैक्टिकली? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं आप इसको छोटे सेशन में, इस 15 मिनट के सेशन में आपके इस क्वेश्चन का सवाल आपको देने वाला हूं। और क्या करने वाले हैं, इसके लिए कुछ चीजों को समझना है, बहुत सिंपल सा समझना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसी में आंसर छुपा हुआ है, कंसंट्रेशन पावर। बस यही वो ताकत है जो आप आज तक खोज रहे हैं और आपको मिली नहीं है। ये जिसके पास है ना उसको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। कैसे आती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझ लीजिए, एक ही चीज है कंसंट्रेशन बनाने के लिए, हैव पेशेंस एंड हैव पेशेंस। जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इतना स्लो पढ़ाई करें कि मतलब लगे कि साल में बस एक ही चैप्टर किया। ये पढ़ाई भी कोई पढ़ाई नहीं है। साल में एक किताब को 10 बार पढ़ लेना भी नुकसानदायक है। ओवर एंड अबव एवरीथिंग, जो भी आप करते हैं हद से ज्यादा, वो आपको परेशानी देती है। कोई भी पढ़ाई अगर आप करें तो प्लीज उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई को स्टडी करने के लिए आप जो पेशेंस बना रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, नॉट सो फास्ट एंड नॉट टू स्लो। ना ज्यादा तेज जाना है, ना तेज कम पढ़ाई करनी, ना तेज पढ़ाई करनी। दोनों की मामले में सिर्फ यही है, आपको एक लेवल बना के रखना है। और वो लेवल आता है बच्चों आपको पेशेंस से। पेशेंस कैसे डिसाइड करेंगे सर? क्योंकि पेशेंस है तो ही कंसंट्रेशन बन रहा है, इंटीग्रेटेड चीजें हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, जब आप अपनी बुक्स लेते हैं कोई भी पढ़ने के लिए, आपने बुक्स उठा ली ज्योग्राफी की, मान के चलिएगा आपने ज्योग्राफी की बुक उठाई है। इस ज्योग्राफी का बुक उठाते समय सबसे पहले तो आप अपने चैप्टर्स को देख लीजिए, कितने चैप्टर्स हैं आपके पास। सबसे पहली बात, आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? आप वीकली टारगेट बनाने जा रहे हैं, या फिर 10 डेज का टारगेट बनाने जा रहे हैं, या फिर 15 डेज का टारगेट बनाने जा रहे हैं? इसके बाद कोई टारगेट मत बनाइएगा, क्योंकि महीने में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है किसी टॉपिक को। छोटे टारगेट्स रीजन क्यों कह रहा हूं मैं? वाई स्मॉल टारगेट्स इजी टू अचीव। बहुत आसान है छोटे टारगेट्स को अचीव करना। मैं एक बात आपको बताऊं, अब बड़े टारगेट्स लेते हैं ना, जब वो फुलफिल नहीं होते तो अंदर से आपका पेशेंस लेवल खत्म होता है। और हमारी मेन थीम ही आज की यही है बच्चों, पेशेंस।
ध्यान रखिएगा, पेशेंस है तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। पेशेंस लेवल जितना अच्छा उतना कंसंट्रेशन लेवल। अब आपने बुक मेंशन कर लिया, आपने टाइम, चैप्टर सब काउंट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या देखना है? नेक्स्ट आपको देखना है अपने प्रैक्टिकल गोल्स, कि आपने ये जो टारगेट लिए हैं क्या ये अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन आप समझिएगा, रीजन क्या है, और ये रीजन ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपके कंसंट्रेशन के लिए। तो यहीं से कहानी शुरू होती है आपकी कंसंट्रेशन की। कैसे बनाएंगे कंसंट्रेशन? आपने बुक्स पिक कर ली, आपने टाइम टेबल शेड्यूल सब बना लिया। कंसंट्रेशन बनाने के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड फोन्स, मोबाइल्स, आईपैड्स, म्यूजिक सिस्टम्स, आउटडोर वॉन्डरिंग, बाहर ऐसे ही घूमना दोस्तों के साथ, इस सब को अवॉइड कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉपर डाइट बहुत जरूरी है। एक बच्चे की एज पे डाइट का बहुत बड़ा रोल है। प्रॉपर डाइट, खाना पीना टाइम पर। 3 टाइम्स अ मील होता है, वैसे 3 टाइम्स अ मील होता है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी एज पे 4 टाइम्स खाइए। अब ज्यादा खाएंगे सर नींद आएगी, ये भी प्रॉब्लम है। 2 टाइम्स हैवी फूड एंड बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम लाइट फूड। और क्या है कंसंट्रेशन में सर? प्रॉपर स्लीपिंग। प्रॉपर स्लीपिंग, स्लीपिंग टाइम कभी भी एजुकेशन लाइन में किसी भी बच्चे का जो है हर हालत में 8 PM पे उसको सो जाना चाहिए। 8 PM पे उसको सो जाना चाहिए। दिल में बहुत दर्द लगेगा सर 8 बजे तो हम खाना खा के हटते हैं, यही गलत हैबिट है। आप स्कूल से, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप स्कूल से बच्चे 3:30 तक अगर आप अपने घर पर हैं तो आपके पास 8 बजे तक का टाइम देख लीजिए कितना है। आप क्या कर रहे हैं इसमें? होमवर्क, कितना ही होमवर्क है। आप सो के तो देखिए, आप बोलेंगे सर होमवर्क बहुत ज्यादा है। तो होमवर्क अगर स्कूल का बहुत ज्यादा है तो आप मॉर्निंग में जो वेकअप टाइम है आपका उसको तो बढ़ा सकते हैं। आप वेकअप टाइम जो है आपका, आप इसे कर लीजिए 4:30 और 5 AM। 5 AM से 7:30 तक आप जाएंगे। 2.5 घंटा जो आप शाम को देने वाले थे, 2.5 घंटा सुबह दे लीजिए। अब दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? देखिए, नाइट का जो टाइम होता है, नाइट का जो टाइम होता है वो बच्चों कंसंट्रेशन कब बनाता है? कंसंट्रेशन तब बनाता है जब आप जो है नाइट का यूटिलाइजेशन जो है वो स्लीपिंग के लिए होता है, ना कि जागने के लिए। कंसंट्रेशन बुद्धि इसलिए हमारी खराब हो रही है क्योंकि नाइट का जो टाइम है वो होता है स्लीपिंग का, और हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें जागते हैं। पूरा दिन मजबूरी है, 7 बजे आपको उठना है, स्कूल जाना है, ये भी आप जानते हैं, आकर होमवर्क करना है, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद भी अगर आप अपने शरीर को उतना रेस्ट नहीं दे रहे तो बुद्धि, जो दिमाग है, उसको कंसंट्रेशन कैसे मिलेगा? कंसंट्रेशन के लिए आपकी बॉडी को भी पेशेंस चाहिए, आपके माइंड को भी पेशेंस चाहिए। अब माइंड को आप पेशेंस कर नहीं पा रहे हैं, रीजन ये है कि लगातार काम पे काम दिए जा रहे हैं उसे। माइंड को रेस्ट नहीं मिलता तो कंसंट्रेशन टूट जाता है। ठीक है। सो आपको मैंने बताया कि कंसंट्रेशन के लिए प्रॉपर स्लीपिंग, प्रॉपर डाइट, अवॉइड फोन, मेल्स, मीडिया, ये सब आपको अवॉइड करना है। बात यही नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बात ध्यान से सुनिए। 4th पॉइंट, किसी भी दोस्त के साथ लिमिटेड घूमना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। स्पेशली अगर आप जाएं तो कुछ आउटडोर गेम्स खेलें। इसका रीजन क्या है? आउटडोर गेम्स का, आउटडोर गेम्स आप खेलेंगे, बॉडी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? फटीग हो जाएगी, थक जाएगी, फटीग हो जाएगी। जब बॉडी थकती है तो टाइमली स्लीप आती है। जब टाइमली स्लीप होंगे आप तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम ये, हम खेलने नहीं जाते, हमारा शरीर थकता ही नहीं, मानसिक रूप से आप थक रहे हैं। जब आप फ्रेंड्स के साथ मेंटली इन्वॉल्व होते हैं
विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक, मीडिया, जो भी XYZ, व्हाट्सएप, जो भी कर रहे हैं, जब आप मेंटली फटीग होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। कंसंट्रेशन ब्रेक क्यों होता है तो समझ लीजिए इससे कैसे होता है। एक मैसेज के बदले एक और मैसेज रिप्लाई करके सोऊंगा मैडम, एक मैसेज बस मिल जाए जिंदगी में। उसने एक मैसेज किया, फिर आपने एक मैसेज किया, ऐसे 2 मैसेज, 3 मैसेज, बातें देखिएगा उस मैसेज में। इस मैसेज में जो टॉक्स हैं, जो बातें हैं, वो इररेलीवेंट होती हैं। आप रेलिवेंसी के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, इररेलीवेंसी के लिए आप 4 घंटे, पूरी रात खराब कर सकते हैं। क्या ही बात है। जहां भी इररेलीवेंट बातें हो, इररेलीवेंट टॉक्स हो, आपकी क्लास में कोई भी आपका दोस्त कर रहा हो, मत उठिए वहां पे, मत उठिए वहां से, है ना। यही करोगे, यही तो गलती करते आ रहे हैं। नहीं उठते हैं तो ही खराब हो रहा है। अरे भाड़ में जाए दोस्त, छोड़ दो ऐसी दोस्ती, नहीं चाहिए ऐसा दोस्त जो रेलेवेंट बातें करके मेरा टाइम खत्म कर रहा है। क्या है, अपने टाइम की गिनती गिन लीजिए। 24 आवर्स होते हैं सबके पास। इस 24 आवर्स में आपको अच्छे से पता है कि एक स्टूडेंट को 8 घंटे की स्लीप चाहिए, 8 आवर्स उसको सोना है, 16 घंटे बचे हैं। 7 से लेकर 2-2:30 बजे तक वो स्कूल में गुजार देता है, 2-2:30 घंटे लेके वो स्कूल में गुजार देता है। 7-8 घंटे वहां चलेगी। मान लीजिए मैंने 8 आवर्स कर दिया, 8 + 8 हो गया बच्चों आपका 16 आवर्स। बचे कितने? 8 आवर्स। बचे कितने? 8 आवर्स। 8 आवर्स में आप क्या करने वाले हैं? आपके पास इनफ टाइम है अपनी मेमोरी को वापस पाने का। यह नहीं है कि 8 घंटे बच्चे, सर सब कुछ पढ़ लिया, लिख लिया, अब क्या करें। इस 8 आवर्स में आपको क्या क्या करना है? 8 आवर्स में आपको गेम्स खेलनी है, आउटडोर गेम खेलनी है, क्योंकि आपकी एज पे सारे लोग जिम नहीं जाते हैं, और शायद सारे क्या कुछ भी नहीं जाते होंगे। दूसरी चीज, आउटडोर गेम्स खेलेगा। दूसरी चीज, कूल एंड काम करना अपने माइंड को। दिन भर में क्या किया, आधे घंटे बैठ के सोचना कि मैंने क्या किया स्कूल में, मैडम ने ये पढ़ाया, ये मेमोरी रिकॉल कीजिए। तीसरी चीज, इन 8 घंटों में गुड फूड, एक अच्छा खाना खाना है, गुड फूड खाना है। इस फूड में मैं स्पेशली बताऊंगा आपको, प्रोटीन चीजें ज्यादा रखिएगा शरीर में, प्रोटीन लेवल ज्यादा रखिएगा शरीर में, प्लस नट्स रखिएगा, कुछ मेवा रखिएगा। प्रोटीन का मतलब रोज रोज दाल जरूर लीजिएगा, अच्छी रहती है बुद्धि के लिए, अच्छा रहता है। भारी खाना रात में खाकर कभी नहीं सोना है, बुद्धि असर खराब हो जाता है। समझ आ रही है नहीं बात? चौथी बात क्या करें, हम करेंगे बातचीत, बट किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। हम करेंगे बातचीत अपने पेरेंट्स के साथ। दोस्तों के साथ क्यों करें? स्कूल में मिले थे ना, गेम्स में भी मिला था, 2 बार ही मिल लिया है तू भाई, तीसरी बार क्यों मिले? अब हम घर वालों के साथ बात करेंगे। जब हम ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो अप होना शुरू होता है। कंसंट्रेशन लेवल अप होना शुरू होता है। कंसंट्रेशन लेवल अप होता है धीरे धीरे। एक बात मैं प्रैक्टिकली बता दूं, इस एज पे किसी के लिए प्यार होना, किसी को पसंद होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी जो दोस्ती है उसके प्रति इतना हम फीलिंग ज्यादा रखते हैं कि हमें लगता है कि इस दोस्त के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हम पे इंपैक्ट आएगा। कोई हमें अच्छा लगता है, हम उस चाह में, उस अच्छाई के चक्कर में हम अपना टाइम गंवा बैठे हैं, हम अपने टाइम को गंवा बैठते हैं। अब इसके कारण आप सोचिए कि आपको क्या हैम्परिंग होगी। भाई सबसे पहली हैम्परिंग आप ही की पढ़ाई का समय है जिसपे आप फालतू का वेस्ट कर रहे हैं, उसको सबको भूल जाना है। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी के काम नहीं आता है। एग्जाम में मार्क्स आएंगे, आपके आएंगे, उनके आएंगे, जिसके भी आने उन अपने के आएंगे, आपके मार्क्स शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कंसंट्रेशन लेवल में कोई भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। नो एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट, कुछ नहीं। यहां पे सिर्फ बात होती है मैं और मैं, बस। नो एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट। जब आप इस तरीके की चीजें करेंगे तो आपको लगेगा आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। अब इसको भी चेक करने का, साथ साथ पैरामीटर्स चेक करिए। आप इसको चेक कैसे करेंगे? हाउ टू चेक, कैसे चेक करेंगे? चेक कर, कैसे करेंगे चेक? बताते हैं कैसे करेंगे चेक। इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। क्या है? क्लास में जो सुबह पढ़ा है, क्या शाम तक कितना % याद रहेगा जब आप रिकॉल कर रहे थे? क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल रिकॉल से भी बढ़ रहा है। रिमेंबरिंग कितनी हुई है दिन की? रिमेंबरिंग कितनी हुई है पर डे में? कितनी आप चीजें याद रख पा रहे हैं? ठीक है। दूसरी चीज, पर डे आप एक ही सिटिंग पे, पर डे सिटिंग एट वन प्लेस, एट वन
प्लेस, एक ही जगह पे बैठकर आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं, ये बात हो रही है एजुकेशन या फिर स्टडी की, कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और कैसे चेक करेंगे? मोबाइल कितनी बार चेक करा है आपने, मोबाइल चेकिंग आपने कितनी बार करा है। अगर आप 10 से 5 बार आ गए तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, 10 से 1 बार आ गए बहुत अच्छा, पर 10 से 20 हो गए, टेंशन हो गई, हे प्रभु मैंने एक दिन इतना पढ़ लिया बिना मोबाइल के, जी कैसे सकता हूं मैं, ये कर लिया तो मामला खराब है, कंसंट्रेशन टूट रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये आप चेक कर सकते हैं पैरामीटर जिनसे आपको पता चल जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ा या घटा। और बताऊं, कंसंट्रेशन लेवल पर, कंसंट्रेशन लेवल पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि अपनी हेल्थ को खराब कर बैठो। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं पढ़ा नहीं, हे भगवान मैं पढ़ा नहीं, मेरा कंसंट्रेशन टूट गया, ये नहीं रखना है। क्योंकि मैंने क्या बोला एट द एंड, आपको बनाए रखना है पेशेंस, आपको बनाए रखना है पेशेंस। पेशेंस कैसा? टाइम पर, जैसा 7 अपना स्कूल जाने का टाइम आपका सबका अलग अलग हो सकता है, 5 AM पे आप वेकअप, पेशेंस, रोज यही करना है, 5 नहीं 5:15 हो गया, प्लस माइनस 15 मिनट्स, कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है जिंदगी में जो ऐसे ही करना है। सेकंड, उसके बाद एक स्मॉल सी डाइट, थोड़ा सा खाना है। कई बार आदमी उठता है, उठते के साथ ही भूखे पेट नहीं पढ़ पाते हैं, बात सिंपल है, हमको नहीं पढ़ा जाता है उठते के साथ ही एकदम भाई, मुंह साफ कर लिया, कॉलगेट कर ली, सब कुछ कर लिया, नहा धो लिया, बट पढ़ने बैठे नहीं पढ़ा जा रहा है, पेट में दिक्कत है भाई। सूखे पेट नहीं होती है पढ़ाई, भूखे पेट नहीं होती है पढ़ाई, खाना खाएंगे, स्मॉल सी डाइट ले लीजिए। थर्ड इज बुक्स उठाना स्टार्ट करो। किसी ने ये नहीं बोला कि 10 चैप्टर खत्म करने, आधा चैप्टर, हाफ चैप्टर, 1 चैप्टर, एक जस्ट रिवीजन किस लिए? क्योंकि यही होने वाला है आपकी क्लास में, जो आज मेरी क्लास में होगा उसमें पहले से पढ़ के चला जाता हूं, कंसंट्रेशन और बढ़ा रहेगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट इज जो स्कूल है, स्कूल में टीचर की बातों को ध्यान से सुनना है। एक टीचर क्लास में बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी चीजें समझाता है, न जाने कौन सी हमें पिंच कर जाए, कौन सी हमारे इंपॉर्टेंट हो, ये सब करना है। उसके बाद जब आप अपने घर पर आ जाओ, फिर से खाना, डाइट, फिर हाफ आवर, 1 आवर, रेस्ट करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो। उसके बाद हो सकता है आपकी PW क्लासेस का टाइम हो जाए, वो आप देख लो। उसके बाद आपको 1 आवर तक, मैं यही कहूंगा कि 1 आवर तक आप जो है क्लास का रिवाइज करें, 15-20 मिनट्स अपना खा पी के बस खा पी के टहल के सो जाए। अब आप सोच रहे हैं गेम्स का, तो गेम्स का बच्चों आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई बच्चा 2 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे आ रहा है, कोई 3:30 आ रहा है। इसके बाद जब भी खाना खाएंगे उसके बाद शाम को एक बार खेलने चले जाएं, अपनी क्लास से पहले, अपनी PW क्लास से पहले आप खेल लीजिए, क्योंकि PW क्लास मिस करते हैं, फिर वहां आप कहते हैं क्लास में मिस हो गई। तो उस बीच में 40 मिनट 35 मिनट इज इनफ फॉर गेम, 35 to 40 मिनट्स फॉर गेम आप कभी भी जी निकाल लीजिए गेम्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा खाना खाने का चला इसके बाद खा लें, खेलने के मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा मजबूरी नहीं है कि खाते ही सोना है, आप खाने वाली जगह पे खेलने वाली जगह पे खा लें, एक ही बात है। बॉडी में आप जो है मूवमेंट लाएं, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी बॉडी उतनी ज्यादा चलेगी तो बॉडी में ब्लड फ्लो होगा तो बॉडी में थकावट और सब चीजें प्रॉपर टाइम पर आएंगी, तभी आप टाइम पर सोएंगे। कंसंट्रेशन लेवल को मतलब बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज है टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, और ये तभी होगा जब आप टाइम पर ये सब चीजें करेंगे। अब आप 4-4 बजे तक सुबह तक व्हाट्सएप में लगे रहेंगे, इंस्टा में लगे रहेंगे, तो कहां ये सब रूटीन मेंटेन हो रहा है। सो ये सब नहीं करना है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं देश के, अपने घर के सबसे हैप्पी फेसेस, और यही मेरा मकसद है कि आप लोग एक हैप्पी फेस बने और सब लोग खुश रहें। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से खाना, यही है जीवन का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी मेमोरी, सबसे बड़ी ट्रेजरी, सबसे ज्यादा पैसे वाली चीज यही है आपके लिए। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बनना है, एक
गुड रिसोर्स बनना है। एक अच्छा रिसोर्स तभी है जब आपका माइंड चलता रहेगा, और माइंड तभी चलेगा जब आपके माइंड में चीजें रुकती होंगी, और रुकेंगी तभी जब कंसंट्रेशन होगा। और कंसंट्रेशन कैसे बनता है पढ़ाई के टाइम पर, ये मैंने आपको बता दिया है। ना आपको मोबाइल टच करना है, मोबाइल से जितनी ज्यादा दूरी हो सके कीजिए। मैंने आपको बताया प्रॉपर टाइम पे सोइए, टाइम पर खाना खाइए, गेम खेलिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, स्कूल जाइए, सब कुछ टाइम पे कीजिए। एक हफ्ता करके तो देखिए, एक हफ्ता करना है बस, एक हफ्ता करके देखिए पहले, और फिर उसके बाद चेक करना कि मैं पर डे के हिसाब से जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मैं मोबाइल की ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं। देखिए मोबाइल से कुछ नहीं होता है। आप मोबाइल पे क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज करके बातें करते हैं, उस दोस्त से उतनी बातें स्कूल में कर लीजिए, स्कूल के थोड़े बाहर कर लीजिए, लगातार कर लीजिए उससे बात। बैठ भाई सुन, मुझे तुझसे बात करनी है बस, पेट भर के, खत्म बात, ले धड़ाधड़ 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 खत्म, अब तू निकल, बस। उसका पूरे दिन भर बात नहीं करनी, फिर अगले दिन फिर मन में निकाल लेना। बट ये क्या है, कोई कहानी थोड़ी है, फिल्म की कहानी थोड़ी है कि भाई 15 मिनट स्कूल में सुनाई है, 15 मिनट स्कूल के बाद सुनाऊंगा, फिर तुझे 4 घंटे इंस्टा पे सुनाऊंगा। क्या है ये, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कौन हो तुम एक पढ़ने वाले बच्चा हो, पढ़वैया बच्चा हो तुम, समझ लो। हमारी भाषा में कहते हैं पढ़वैया बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा। पढ़ने वाले बच्चे का काम है पढ़ना, फिल्म एक्टर का काम है एक्टिंग करना। सब अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहे हो भाई? छोड़ो, पढ़ो, मुस्कुराओ और अपने रूटीन को फॉलो करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। कंसंट्रेशन यही है जो सही है, बाकी सब गलत है। चलिए बाय, टेक केयर।